अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये चैप्टर नंबर 9 के सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो ये 2 हमने करने हैं अभी, और ये दोनों ही स्मार्ट सिलेबस के अंदर हैं। तो चलें इनको करते हैं। और अगेन अपनी बुक जो है वो सामने रख लें, उर्दू वाले भी और इंग्लिश वाले भी, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ के और उसकी वैल्यूज़ जो है वो हम लिखते हैं और हल करते हैं। तो मेरे पास ये इंग्लिश वाली बुक है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उर्दू में भी समझाने की। क्वेश्चन सारा जो है वो तो ज़ाहिर है आपने भी नॉर्मली ऐसे ही लिखना है, उर्दू वालों ने भी ऐसे ही लिखना है, इंग्लिश वालों ने भी। अच्छा जी, सो इसमें है क्या 9.1 में, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस, एक घर का छत है और कंक्रीट का जैसे हम वो जो लेंटर डालते हैं वो वाला है, कंक्रीट का है। ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर, उसकी जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ थिकनेस को ना एल से शो कराया हुआ है, लंबाई वैसे एल तो लंबाई होती है लेंथ, लेकिन नॉर्मली यहाँ हमने जो फार्मूला यूज़ करना है उसके लिए थिकनेस जो मोटाई है उसकी वो हमने एल से शो करानी है, और वो 20 सेंटीमीटर है। और ये आपको पता है सेंटीमीटर जो है वो बेसिक यूनिट नहीं होती, मीटर होता है। तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको 100 पे डिवाइड करा देंगे। मीटर में और सेंटीमीटर में 100 का गैप होता है, तो 100 से डिवाइड कराएंगे 0.2 आ जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ें साथ। थिकनेस उसकी 20 है, हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर, तो सारा एरिया भी आ गया, तो साथ ही हमने एरिया लिख लेना है। एरिया जो है वो 200 मीटर स्क्वायर है। फिर क्या है, द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 एंड आउटसाइड इज़ 35। तो 2 टेम्परेचर उसने हमें दिए हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो अंदर घर के अंदर टेम्परेचर कितना है और बाहर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 35, और दोनों चूँकि डिग्री सेंटीग्रेड में हैं तो हमें इनको केल्विन में लेके जाना है, जो कि हमारा जो साइंटिफिक टेम्परेचर का स्केल होता है उसमें। तो 273 हमने ऐड करना होता है, 15 में भी ऐड करेंगे, 35 में भी ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 288 और ये 308। तो ये दोनों टेम्परेचर T1 T2 हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, आगे क्या है, फाइंड द रेट। अब फाइंड क्या करना है, द रेट एट, अब देखें जब भी रेट कहता है ना तो हमेशा टाइम से डिवाइड वो चीज़ हो रही होती है। जब भी कोई रेट किसी चीज़ का मालूम करें तो वो चीज़ टाइम से डिवाइड होती है। किसका रेट फाइंड करना है, एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। रूफ में से एनर्जी जो है किस तरह से कंडक्ट होगी, उसमें से गुजरेगी। तो एनर्जी जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो हमें यहाँ क्यू फाइंड करना है, तो क्यू के ओवर में टी लगाना है। सो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है क्यू ओवर टी। ठीक है, रेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उर्दू वाले देख लें वो किस तरह से लिखा हुआ है। और साथ ही सवाल के अंदर एंड पे जो है उसने K की वैल्यू भी दी हुई है, तो K की वैल्यू है 0.65, तो वो हमने ये वो भी साथ लिख लेनी है। तो इस तरह से करके जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख ली हमने। अब फार्मूला जाहिर है कि हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, तो फार्मूला याद होगा, फार्मूले को याद करेंगे, Q ओवर T इज इक्वल टू KA इनटू, ये ब्रैकेट्स हैं, T2 माइनस T1, यानी दोनों टेम्परेचर्स को हमने माइनस कराना है। और लेंथ जो है वो लेंथ तो सॉरी नहीं है, ये थिकनेस है, जो थिकनेस होगी मोटाई होगी उससे हमें डिवाइड कराना है। अब ये वैल्यू ज़रा से लगा लेनी है क्योंकि ऊपर हैं सारी वैल्यू, K की वैल्यू लगाई, A की लगाई, T2 T1 ये लिख ली, और L जो थिकनेस है वो लिख ली 0.2। तो अब हल कर देना है उसको, 200 को 0.65 से करें मल्टीप्लाई, 130 आएगा, इन दोनों को माइनस कराएं 20 आ जाएगा, और 0.2 नीचे है, और फिर इन दोनों को ज़रब दिला के जो आंसर आता है 0.2 पे डिवाइड करा दें, तो ये 1300 जॉल्स पर सेकंड। जो हीट है वो जॉल्स में होती है, एनर्जी है ना जॉल्स में, और ओवर में चूँकि टाइम है तो टाइम सेकेंड होते हैं, तो इसलिए सेकेंड पर सेकेंड बन जाएगा वो, तो ये उसके साथ यूनिट भी बन जाएगी। ये हो गया। फिर 9.2 करते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, बस हल्का सा फ़र्क पड़ना है, सेम फार्मूला है, सब कुछ है। तो मैं इसको ज़रा आपको पढ़ के बताता हूँ। सो कह रहे हैं जी, हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट, हीट कितनी लूज़ हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ हीट हमें मालूम करनी है। इन एन आवर, 1 घंटे में, तो टाइम भी आ गया, 1 घंटा 1 आवर, और 1 आवर 1 घंटा जो होता है उसमें 3600 सेकंड होते हैं, तो टाइम जो है वो 3600 सेकंड हो जाएगा। आगे पढ़ें क्वेश्चन को। थ्रू अ ग्लास विंडो, शीशे की एक विंडो है, खिड़की है, मेजरिंग 2 बाय 2.5 मीटर। उसका उसने एरिया नहीं दिया, लेकिन उसने कहा है कि उसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, 2 और 2.5, तो इन दोनों को ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाना है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई चौड़ाई को ज़रब दें एरिया आ जाता है, तो एरिया आ जाएगा 5 मीटर। अच्छा,
अब उसके साथ फिर वही बात कि यहाँ फिर उसने दो टेम्परेचर देने हैं, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक 5 है। तो हमने T1 5 लिख लिया, T2 25 लिख लिया। वही काम करना है, दोनों में 273 ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको केल्विन में लेके जाना है। तो 273 ऐड करके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, 278 और 298। और फिर यहाँ उसने थिकनेस दी हुई है, मोटाई दी हुई है 0.8 सेंटीमीटर। और फिर ये सेंटीमीटर में है तो हमें 100 से फिर डिवाइड कराना है। तो 100 से और डिवाइड कराएंगे तो 0.2 डिजिट और पीछे जाना है। तो पहले ही वो 8 के पीछे है तो 2 ज़ीरोज़ और आपको लगाने पड़ेंगे ताकि वो डिवाइड जो है वो शो हो सके उसका। अब ये भी आ गई फिर वही बात कि के की वैल्यू उसने दे देनी है 0.8। सवाल के अंदर उसने दी हुई है कि ग्लास की ये जो के की वैल्यू है वो 0.8 है। वही फार्मूला जो पीछे हमने लगाया है वो हम लिखेंगे फार्मूले को। और चूंकि हमें टी अब उस साइड पे रखना है क्योंकि सिर्फ हमें क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए, हीट का रेट नहीं चाहिए। तो रेट अगर होता तो हम टी इधर ही रखते, तो अब टी उधर लेके जाना है क्योंकि सिर्फ क्यू चाहिए। तो टी जो है उधर एक के और ए के साथ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ लगानी है, के की वैल्यू, ए की वैल्यू, टी की जगह फिर T2 माइनस T1 वो दोनों लगा लिए और एल की जगह ये वैल्यू उसकी थिकनेस की आ गई। अब वही ये तीनों आपके सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें और इन दोनों को माइनस कराएं, वो 20 आ जाएगा। नीचे ये चीज़ फिर कैलकुलेटर पकड़े, इन दोनों को ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कराएं और जो चीज़ आ जाए उसको फिर इससे डिवाइड करा दें और ये काफ़ी बड़ा आंसर आएगा 3, 6 और ये 6 दफ़ा ज़ीरोज़ आएंगे। तो 6 ज़ीरोज़ तो 10 की पावर 6 हो सकता है और एक जो है ये वाला 6 भी है। तो अगर हम अब पॉइंट इधर लगाते हैं तो ये 6 भी साथ है, तो इसलिए 7 दफ़ा 10 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ से मूव करता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो 6 ज़ीरोज़ बीच में आएंगे और एक ये नंबर आएगा तो 7 हो जाएगा, 10 की पावर 7। और चूँकि क्वांटिटी है क्वांटिटी ऑफ हीट है Q, तो वो जॉल्स